Hello everyone, how are you children? Hope you will be here and hearty. Shalini Bhatia is once again here. Welcome to my channel Basics of Grammar. As you are aware, daily I am giving you one video regarding English content. Sometime I give you content, some important structure for speaking. Sometime I give you rules, and the same is the case today. Today I brought some important rule for you. Today I will tell you, you might have heard about the future tense. फ्यूचर टेंस में सब इसी से सेंस लगाते हैं बच्चों. गा गेगी अगर वह ऐसा कर रहा होगा या गा गेगी लास्ट में है तो देयर विल बी डेफिनेटली फ्यूचर टेंस, बट इट इज़ नॉट सो, है ना. इन द प्रेजेंट वी ऑल्सो स्पीक इन दिस वे. तो वी हैव टू जस्ट differentiate between will be and would be. You are aware of the future tense. If you are not aware, you can see my previous video. I gave you future tense also. उसमें देख लीजिएगा, उसमें will और shall आता है and first form of the verb आती है, और accordingly will और shall किसके साथ आता है, that I have told in that video, है ना. First I and we के साथ आता है shall, and rest of the subject we use will. But the thing is that today कि present में अगर ऐसा कोई sentence है कि वो ये काम कर रहा होगा तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर will भी नहीं आएगा. तो दिस थिंग आई वांट टू टेल यू राइट नाउ कि will be कहाँ लगना है और would be कहाँ लगना है. will be और would be का डिफरेंस आई विल टेल यू. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. पीपल गेट कन्फ्यूज्ड, वी पीपल एंड यू पीपल गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस. मस्ट बी, वुड बी, मे बी, माइट बी. These are the things which we use for the present. Present में जो सेंटेंस बोला जाता है कि वो ये कर रहा होगा, वो खाना खा रहे होंगे, लाइक दैट. और जो फ्यूचर के लिए आता है कि वो कल सो रहा होगा, कल वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, तो दिस इज अ फ्यूचर टेंस. ओके, तो लुक एट द बोर्ड. आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू डिफरेंस बिटवीन वुड बी ऑब्लिक, सॉरी दिस इज विल बी नॉट वुड बी, oblique would be, must be, may be and might be. This is may be or not only may. Okay. रूल्स है देखिए, इसमें देखिए फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में आप क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी पता है ये फर्स्ट फॉर्म में लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स इफ देयर आर अदर वर्ड्स. अगर हैं अदर वर्ड्स तो यू आर अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. Sorry, not it is future indefinite, it is future continuous. Then rules for the present tense. Present में आप क्या लगाएंगे, देखिए subject plus would be या must be या might be और may be plus verb ing plus ing then object then other words. Now these are the order of the sentence. Now I will tell you sentences. I will make you understand through the sentences because you are not able to understand through the rules. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो आई डिड नॉट राइट इन हिंदी बिकॉज देर इज नो नीड. आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. ही विल बी स्लीपिंग आफ्टर 1 hour. देखिए ये फ्यूचर है, आई हैव रिटन हेयर. यहाँ पर ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि वो 1 घंटे के बाद सो रहा होगा. तो 1 hour के बाद की बात है, दैट्स वाई वी विल यूज हेयर विल बी. इट इज विल बी एंड इट इज करेक्ट. ओके. सेकेंड है ही मस्ट बी स्लीपिंग दिस टाइम. यहां पर आप ही मस्ट बी स्लीपिंग दिस टाइम, इसका सेंस क्या निकल रहा है, प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं उसके लिए कि वो जरूर अवश्य ही वो सो रहा होगा, बट इट इज नॉट फ्यूचर टेंस, इट इज द थिंग ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं ऐसा कि ही मस्ट बी स्लीपिंग, क्योंकि उसकी हैबिट है, वो सोता है. दैट्स वाई यू आर सेइंग ही मस्ट बी स्लीपिंग दिस टाइम. दिस इज प्रेजेंट. तो यहां पर आएगा मस्ट बी. दिस इज ओनली यू हैव टू डिफरेंशिएट. यही आपको पहचान बनानी है कि कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा फ्यूचर. व्हेन यू कम टुमारो कॉमा आई विल बी टीचिंग. जब तुम कल आओगे, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहूंगा. ठीक है. तो यहां पर 2 रूल्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आप जब कल आओगे, टुमारो से पता चल रहा है इट इज द सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर. आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूंगा या पढ़ा रही होंगी, इट इज द फ्यूचर टेंस. एंड व्हेन देयर आर 2 फ्यूचर टेंस, 2 क्लॉज होती हैं, तो एक में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, व्हेन यू कम टुमारो, कल अगर तुम आते हो, देन आई विल बी टीचिंग दैट टाइम. तो दूसरे में हम फ्यूचर टेंस लगाते हैं. दिस इज द रूल ऑफ द फ्यूचर टेंस. 2 क्लॉजेज में विल दोनों में नहीं लगता.
In one clause there will be present and second clause there will be future tense. So this is the future tense. Fourth, he must be teaching now. देखिए ये present का है, इस समय वो अवश्य पढ़ा रहा होगा, है ना. अगर वहां पर सर्टेनिटी है देन यू विल यूज मस्ट बी. आप वुड भी यूज कर सकते हैं, मे बी एंड माइट बी, एनीथिंग यू कैन यूज. ओके, बट मोस्टली वी विल यूज मस्ट बी. नेक्स्ट है शी विल बी थिंकिंग अबाउट मी टुमारो नाइट. देखिए ये टुमारो की बात हो रही है, जहां टुमारो आ गया दैट इज इट मीन्स फ्यूचर टेंस. तो सिंपली वी हैव टू यूज विल बी. शी विल बी थिंकिंग अबाउट मी टुमारो नाइट, दिस इज फ्यूचर टेंस. 6 है शी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी दिस टाइम. यहां पर हमने ये चेंज कर दिया. देखिए ये क्या है, एडवर्ब है ये. व्हाट आर दिस? एडवर्ब ऑफ टाइम. दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम कि कौन सा एक्शन कब हो रहा होगा. देखिए थिंकिंग, थिंकिंग इज अ वर्ब. कब सोच रहा होगा? टुमारो. तो इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. इट इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम. वो अब मेरे बारे में शी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी दिस टाइम. तो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ थिंकिंग. थिंक हमारा वर्ब है एंड दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. तो थिंकिंग अबाउट मी दिस टाइम, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट. तो यहां पर मस्ट आएगा, मस्ट बी प्लस आईएनजी वर्ब में. शी वुड बी थिंकिंग अबाउट मी दिस टाइम. यहां भी ये भी प्रेजेंट है, तो यहां पर हम वुड भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में. नेक्स्ट है ही विल बी सिंगिंग एज यूजुअल. देखिए ये फ्यूचर के लिए है, एज यूजुअल वो गाना गा रहा होगा कल. 8 है ही मस्ट बी सिंगिंग एज यूजुअल. ये प्रेजेंट के लिए है, तो प्रेजेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको, है ना. इसमें क्या है, मस्ट बी. मस्ट बी कहाँ आता है? जहां पर 100% हमें सर्टेनिटी होती है. 100%, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 100%. वहां पर जहां पर कोई पॉसिबिलिटी है वहां पर माइट बी और मे बी आता है. ठीक है, तो दीज आर द सेंटेंसेज आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन विल बी एंड वुड बी, मस्ट बी, मे बी, माइट बी. प्रेजेंट फ्यूचर में विल बी यूज होगा एंड द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंगली वी विल यूज दिस. वुड बी कहीं पर मस्ट बी, मे बी एंड might be. Any word we can use in the present. Now there are imperatives, some imperatives as I give you daily. Yesterday I gave you boil the milk. दूध उबाल लो. Very simple. उबालना, दूध उबालने की क्या होती है? boil the milk. Next is it is not imperative. It will take time. इसमें वक्त लगेगा. It will take time मतलब कोई भी काम आपको करना है, अरे भाई इसमें टाइम लगेगा. इट विल टेक टाइम. नेक्स्ट 3, आर यू लिविंग. क्या तुम जा रहे हो? कोई कहीं जाता है तो उसके लिए स्मार्ट इंग्लिश में आर यू गोइंग नहीं, आर यू लिविंग. भाई अब तुम यहां से जा रहे हो. शी हैज अ कोल्ड. उसे सर्दी हो गई, मतलब अगर उसको फीवर हो गया तो शी हैज अ फीवर, शी हैज अ कोल्ड, है ना, लाइक दैट. और अदर में भी आप यही यूज कर सकते हो इसको चेंज करके. वाई आर यू अपसेट. क्यों परेशान हो? किसी के लिए आपको बोलना है, किसी को पूछना है, तो वाई आर यू अपसेट. सो these are the sentences. This is the difference between would be and will be and would be, and these are imperatives plus simple sentences also I gave you which we speak in our daily conversation. और ये बहुत minute जो आपका है रूल है, डिफरेंस बताया है would be, will be और would be के बीच में. कहाँ पर will be लगाएंगे, कहाँ पर would be, must be, may be and might be. This we will use these all these in the present. Present में अगर ऐसा सेंटेंस आता है कि वो क्या कर रही होगी, वो ये कर रही होगी, वो सोच रहा होगा, like this, है ना, इस समय वो क्या काम कर रही होगी, तो उससे आप सोचेंगे कि it is the thing of present, है ना. तो go through all these sentences and just see the differences and use them in your daily conversation. This is very important point I have told you, and one more video I will bring for you tomorrow. God bless you all. Just subscribe my channel and share. God bless you all.